खतरा है उस आइडियोलॉजी से जो पूरी दुनिया में अपना कानून लाना चाहती है कि पूरी दुनिया में कब्जा करना है। ये मैं अपने मर्जी से नहीं कह रहा, ये आसमानी किताब में उस किताब का जो सो कॉल्ड खुदा है वो कह रहा है। सूरह अनफाल है, सूरह नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 39 में। तो अल्लाह कह रहा है कि आपको तब तक जंग करना है जब तक डिसबिलीफ कुफर खत्म ना हो जाए। इस्लाम के अलावा बाकी जितनी चीजें हैं वो सारी चीजें क्या है? डिसबिलीफ है, कुफर है। जैसे हिंदू है, पॉलिटिक्स, आइडियोलर्स, एथियस्ट है, एग्नोस्टिक है, हर वो इंसान जो अल्लाह और उसके रसूल को ना माने वो सारे इसमें आ जाते हैं। अब साहिल ने इस आयत को तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर दिया, लेकिन अब मैं सूरह अनफाल की आयत नंबर 39 आपको विद कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ। सबसे पहले तो इस आयत में जो वर्ड यूज हुआ है वो है फितना, और फितना वर्ड के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। और इस आयत में जो फितना वर्ड का मीनिंग यूज हुआ है वो है परसिक्यूशन, ऑपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कि जुल्म या लड़ाई। अब इस फितना वर्ड को आप अच्छे ध्यान में रखिए, क्योंकि इसी की वजह से हम पूरी आयत को समझेंगे। लेकिन अब सवाल उठता है कि वो फितना क्या था जिसकी वजह से कुरान के अंदर जंग करने का हुक्म दिया गया। तो इससे रिलेटेबल एक हदीस आती है सही बुखारी की 4650, जिस हदीस के अंदर इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब मुसलमानों की तादाद कम थी तो मुसलमानों में से ही उसे उसकी दीन की वजह से, उसके रिलीजन की वजह से उसे फितने में डाल दिया जाता था। मतलब जो पागान्स थे, जो मुशरिक थे, वो उससे या तो चैन से बांध दिया करते थे या तो उससे कत्ल कर दिया करते थे। और इब्ने उमर इस हदीस में इसी आयत का रिप्लाई करते हैं। तो जबकि अब हमें इस आयत का कॉन्टेक्स्ट पता चल गया, तो अब इस आयत को हम कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ते हैं। तो लड़ो उनसे, यानी मुशरिकों से, यहां तक कि कोई भी फितना बाकी ना रहे। कि लड़ो उन मुशरिकों से यहां तक कि वो तुम्हारी दीन की वजह से, तुम्हारे रिलीजन की वजह से तुम्हें बांध के रखना और तुम्हें कत्ल करना बंद ना कर दे। इस आयत का ये मतलब है। लेकिन अब क्योंकि साहिल को इस्लाम को बदनाम करने के लिए बुलाया गया था, तो साहिल ने सबको लपेट लिया, हिंदू, एग्नोस्टिक, एथियस्ट, सबको। तो कंक्लूजन ये है कि ये आयत उस वक्त नाजिल हुई थी जब मुसलमानों पे जुल्म किया जाता था, उन्हें मारा जाता था, उन्हें कत्ल किया जाता था। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर किसी हिंदू पे उसके रिलीजन की वजह से जुल्म किया जाए या किसी एथियस्ट पे उसके एथियस्ट होने की वजह से जुल्म किया जाए, तो वो चुपचाप मार खाएगा या फिर उसके खिलाफ लड़ेगा?